हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमारा ये एक्सरसाइज 16.2 है फ्रॉम आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ इट्स कोड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। फर्स्ट हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया आपके सामने। इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये इसका सेंटर, इसको कंसीडर किया, इसको ओ माना। अब यहाँ पर ये कोई आपका कोड क्या होता है कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, ये आपका कोड हो गया। मान लो ए बी कोई कोड है, इस कोड का लेंथ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, दैट इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो रेडियस है, एक्चुअली दिस इज ए ओ, ईयर इज रेडियस। इस ए ओ का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो रेडियस का जो लेंथ दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, यानी इस सेंटर से इस कोड की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअली स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड दैट। तो हाउ टू फाइंड, यानी कि मेरे को ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आप ओ एल एक कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर ध्यान रहे ओ एल है, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है ओ ए बराबर, जो कि रेडियस है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा गिवन है ए बी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ आपका स्टूडेंट्स गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कोड। इट्स मीन यू हैव टू फाइंड ओ एल बराबर व्हाट। तो ओ एल कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पर चूँकि सिंस ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी पर, यानी ऑन कोड ए बी पर, तो ये जो ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये ओ एल क्या करेगा, इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या ओ एल फाइंड करना है, ए ओ का वैल्यू है, तो किसी तरह से हमको ए एल का पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ताकि हम इजी वे में, देखो ये आपका सेंटर से परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम ओ एल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को ए एल निकालना है। तो चूँकि सिंस ओ एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो हम कह सकते हैं कि जो ए एल होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी के। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि सेंटर से गिरता है, अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये 100% इस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं ए एल बराबर है बी एल के। तो ए एल को बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी के। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी, यहाँ पर ए बी की जगह हम 12 डालेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारा ए एल जो निकलेगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर ए निकला। अब मेरे को इन ट्रायंगल ए ओ एल में लेना है। यहाँ पर यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, ए ओ स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर ए ओ का वैल्यू 8 है, ए ओ का जो लेंथ है हमारा 8, ए एल का जो हमारा लेंथ निकाला है हमने, कितना निकाला है, 6, यानी 6 का स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड ओ एल। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 बराबर ओ एल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं, 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया 2, यानी ओ एल स्क्वायर बराबर 2। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी ओ एल को पहले और इसको आपको बाद में, 28। तो ओ एल बराबर हमारा हो जाएगा √28। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 28 जो निकलेगा आपका ओ एल बराबर लगभग 2.291 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, 2.291, ठीक है। एक चीज़ आप बार बार दिमाग में रखिए, जब भी एक कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका कोड है और सेंटर से परपेंडिकुलर अगर फॉर्म में गिरता है, तो ये हमेशा कोड को बाइसेक्ट करेगा, इस चीज़ को याद रखिए। दूसरा, ये तो पहला थ्योरम है, एक थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, आपके पास क्या सर्कल का सेंटर है, ये इसका कोड है। अब अगर ये सेंटर से कोड गिर रहा है इस ए बी पर, और ये सेंटर से कोड पर जो गिर रहा है, ये कोड ए बी पर जो गिर रहा है सेंटर से, ये लाइन
अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 100% है कि ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द सर्कल। तो वी हैव टेकन हियर द सेंटर और वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोई टेक एनी कोड, सेंटर को ओ मान ले, कोई भी कोड ले ले, ए और बी, कोई ए बी कोई कोड है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और इस कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस है विच इज़ गिवन दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। लेट कुछ भी मान लो, यहाँ पर ओ एम भी मान सकते हो, एम कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस विच इज़ गिवन दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड दिस कोड ए बी, द लेंथ ऑफ दिस कोड ए बी वी हैव टू एक्चुअली फाइंड। तो हमारा ए ओ बराबर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है हमारा, और ओ एम क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन है स्टूडेंट, ध्यान में रखना। अब आपको एक्चुअली ए बी, कोड ए बी फाइंड करना है। तो कोड ए बी फाइंड करने से पहले आप एक्चुअली एक काम करो, ए एम फाइंड करो। तो इन ट्रायंगल ए ओ एम में क्या होगा, आपको पता है कि ए ओ स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ओ का जो वैल्यू है, ए ओ का जो लेंथ दिया है कितना, 10 स्क्वायर ए एम का। यहाँ पर ए एम तो एक्चुअली आई हैव फॉरगॉट कि वी हैव टू एक्चुअली फाइंड ओ एम इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा, ओ एम की जगह 5 डाला। अब 100 माइनस 100 बराबर ए एम स्क्वायर प्लस 25। अब 100 माइनस 25 बराबर ए एम स्क्वायर, तो कितना होगा, 10 में 5 के 5 और ये 75 बराबर ए एम स्क्वायर। इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो ए एम का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 75 अंडर रूट 75। तो यहाँ पर ए एम का कितना निकलेगा, अंडर रूट 75 सेंटीमीटर। इसको आपको आगे सॉल्व कर लेना है, या आप इसको सॉल्व करके इसको डेसिमल में लिख लो। ठीक है, अब आगे चूँकि आपको पता है कि ओ एम क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ए बी पे लिए, तो जाहिर सा बात है ये ओ एम क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा इस ए बी को। तो यहाँ हम कह सकते हैं चूँकि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एम यहाँ पर एक काम कीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है, कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये रीज़न यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो चूँकि ओ एम, सिंस ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी कोड निकालना है, कोड ए बी निकालना, तो ए बी बराबर हम 2am कह सकते हैं, और हम 2bm भी कह सकते हैं, लेकिन am का वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीज़न लिख लेना, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, दैट्स वाई ए बी बराबर 2am। अब यहाँ पर 2am के जगह कितना, अंडर रूट 75। तो ये ए बी का जो हमारा वैल्यू निकला वो 2 रूट 75 सेंटीमीटर निकला। आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करके आप देख लेना इसको, तो लगभग 17.32 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इतना। सबसे पहले एक सर्कल, फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द सर्कल। दिस इज आवर सेंटर, सपोज दैट दिस इज O, and here this is, let this is कोड CD। कोड क्या होता है, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड, कोड का लेंथ फाइंड करना है विच इज़ एट अ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, यानी मान लो यहाँ पर ले लो n या m जो भी लेना है, ये जो ON है दैट इज़ गिवन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इस कोड की जो दूरी है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस विच इज़ गिवन द सेम क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन 3 नंबर और आपका ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है लगभग सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको कोड फाइंड करना था, और यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी लेंथ, जो कोड का जो लेंथ है वो फाइंड करना था, और यहाँ पर भी
इस कोड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप पढ़ोगे तो टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ दी सर्कल, डोंट ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल। अब इसका कोड है ए बी और सी डी। इसका जो लेंथ है जो टू कोड्स, इसका पहले सेंटर ले लेते हैं ये ओ। अब टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो ले लेते हैं, एक कोड ले लेते हैं ए और बी, और दूसरा कोड ले लेते हैं सी और डी। दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। अब ए बी का जो कोड है दैट इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर और सी डी का जो कोड है दैट इज़ गिवन आपका 11 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये दोनों जो कोड है आपस में पैरेलल है, वो तो आपको दिख रहा ही होगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी और सी डी, पहले तो यहाँ से एक्चुअली गिरेगा तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा सेंटर से, आपको पता है ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब ये जो सी डी और ए बी, कोड सी डी और ए बी का जो डिस्टेंस है विच इज़ गिवन 3 सेंटीमीटर, ध्यान रहे 3 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द रेडियस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। और ये तो आपका परपेंडिकुलर ही गिर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से भी क्या है आपका रेडियस है, यहाँ पर ओ सी और ओ ए दो रेडियस है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको L मानना है, यहाँ वाले को M मानना है। यहाँ पर देखा जाए तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल OCL लेंगे, एक ट्रायंगल OM लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो C और D आपका कोड है। CD कोड का जो लेंथ है आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटर से परपेंडिकुलर अगर गिर रहा है, यानी ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये क्या करेगा, इस कोड CD को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OCL, अब जाहिर सा बात है राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। OC स्क्वायर बराबर आपका OL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ OC स्क्वायर, यहाँ पर OL की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा OL यहाँ पर कुछ है नहीं, इस OL को हमने x मानना है। OL को क्या मानना है, x मानना, तो यहाँ पर लिख देना x स्क्वायर। उसके बाद CL, यहाँ पर देखा जाए तो इस CD, इस पूरे CD का जो ये CD कोड का जो लेंथ है दैट इज़ 11 सेंटीमीटर, तो ये CL का कितना होगा, ये CL का जो होगा आपका जाहिर सा बात है 11/2। स्टूडेंट इसको इक्वेशन आपको 1 मान लेना है, क्लियर। उसके बाद आपने यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAM में अप्लाई OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर बराबर OM बराबर कितना है x प्लस 3 और AM बराबर कितना, ये पूरा डिस्टेंस कितना आपका 5, तो जाहिर सा बात है 5/2 होगा। स्टूडेंट इसको इक्वेशन 2 मान लो। ध्यान रहे OC यहाँ पर OA, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर है। अब इसका स्क्वायर भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आपस में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट, फ्रॉम 1 और 2 x स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो 121, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया आपका 25/4। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर x स्क्वायर प्लस आपका 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस 25/4। क्लियर, यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर खत्म हो गया। आगे हम इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट ध्यान रहे जब आप इसको पूरी सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 5/2। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर OL को क्या माना है, x सेंटीमीटर मान लिया, इसको ले लिया गया क्योंकि OL यहाँ पर कुछ नहीं पता था मेरे को। अब यहाँ x बराबर हमारा निकल गया, तो इसलिए हमारा OL मतलब क्या निकल गया है, देयरफॉर AOL बराबर हमारा हो गया 5/2 सेंटीमीटर। ये OL का आपका लेंथ निकल गया।
अब मेरे को एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ध्यान रहे मेरे को एक्चुअली रेडियस यहाँ पर फाइंड करना है। अब हम स्टूडेंट एक काम करते हैं, अभी इस पर वैल्यू पुट नहीं करते हैं, एक्स का वैल्यू 5/2 ही रहने दो अभी, ठीक है। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को यहाँ पर, क्योंकि ध्यान रहे मेरे को OC फाइंड करना है, तो इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करो। तो यहाँ पर आप लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में। तो 1 लाओ, 1 कहाँ पर है, ये वाला इक्वेशन 1 है। तो OC स्क्वायर हम इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, जो इजी होगा हम पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, यानी यही ना 121/4 यही ना है। अब OC स्क्वायर बराबर x बराबर कितना हमारा 5/2, 5/2 का स्क्वायर, यानी पहले तो पुट कर लेते हैं 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 121/4, तो ये हो गया आपका 25/4 और प्लस 121/4, तो कितना हो गया OC स्क्वायर, तो आपका 5 6 2 2 4 146/4। तो OC बराबर जो आएगा इस पूरे में रूट चढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं √146 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर होगा। देखो ये पूरे में रूट है 146/4, तो जाहिर से अलग अलग करेंगे तो 146 स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2 ना होगा, यही चीज़ तो आया, ठीक है। तो OC बराबर आ गया आपका √146/2 सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस हमारा फाइंड हो चुका है, आप क्लियरली देख